ये मुर्गी एक बत्तख के बच्चे को पकड़कर उसकी पिटाई कर देती है। फिर बच्चा रोता हुआ अपनी माँ के पास जाता है और सारी बात अपनी माँ को बताता है। फिर बत्तख गुस्से में जाती है और मुर्गी के बच्चे को पकड़कर उसकी जमकर पिटाई कर देती है। ये देखकर मुर्गी बत्तख से लड़ने लगती है और बत्तख भी चुप नहीं रहती। फिर बच्चे अपनी अपनी माँ का मुंह देखने लगते हैं क्योंकि कोई भी चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी वहां पर मुर्गा आ जाता है और उन दोनों की बातें सुनने लगता है। लेकिन तभी बत्तख मुर्गे को ही मार देती है और वहां से जाने लगती है। लेकिन तभी मुर्गा भागता हुआ आता है और अपनी चोंच से बत्तख के सिर और पूंछ पर मारने लगता है। फिर बत्तख उदास होकर अपने पति के पास जाती है और मुर्गे से इसका बदला लेने के लिए कहती है। फिर बत्तख डरते हुए मुर्गे का दरवाजा बजाती है तो मुर्गा गुस्से से बाहर आकर उसे धक्का देने लगता है और उसे कई मुक्के मार देता है। फिर मुर्गा आकर उसकी गर्दन पकड़कर उस पर कई मुक्के बरसाता है। फिर उन दोनों में लड़ाई होने लगती है तो मुर्गी भी उस पर अंडे से हमला करने लगती है। फिर पूरा मुर्गियों का गांव और बत्तख का गांव आपस में लड़ने लगते हैं। तभी बत्तख अपने बच्चे को एक बर्तन के नीचे छिपा देती है, लेकिन तभी उस बर्तन से कई अंडे आकर लगते हैं जिससे बत्तख आकर अपने बच्चे को देखने लगती है। लेकिन वहां से बच्चा गायब देखकर बत्तख भागकर सबको यह बात बताकर रोने लगती है तो सब लड़ना बंद कर देते हैं और मुर्गी उसे चुप कराने लगती है। फिर मुर्गा और बत्तख बच्चे को ढूंढने लगते हैं और फिर अपने बच्चों को साथ देखकर वे भी आपस में दोस्ती कर लेते हैं। ये मुर्गी एक बत्तख के बच्चे को पकड़कर उसकी पिटाई कर देती है। फिर बच्चा रोता हुआ अपनी मां के पास जाता है और